गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे जगत दीदी के पति को लेकर किसको प्रॉब्लम है, उनके भाई ही इनसे नफरत क्यों करते हैं और प्रेगनेंसी की बात सबसे पहले कहाँ से उठी है। तो सबसे पहले जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर बात कर लेते हैं। ये बात उठी है और ये बात जहाँ से उठी है उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि किसी पैनल पर बोला गया है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रेग्नेंट है। लेकिन उस बात को सामने वाले पैनल ने ये मुद्दा बनाया कि इन्होंने प्रेगनेंसी की बात की तो ये सबूत दें। उस पैनल में इनके भाई भी आए थे, एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा। तो भाई आप लीगल एक्शन लो, किसने रोका है। अगर आपका हक बनता है, आपकी बहन को लोग प्रेग्नेंट कर रहे हैं आए दिन, और प्रेगनेंसी की बात क्यों उठ रही है, ये बात आप लोग को समझना जरूरी है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे रिएक्शन वालों के लिए कि रिएक्शन वालों की वजह से ये मुद्दा उठा है। तो नहीं, रिएक्शन वालों की वजह से ये मुद्दा नहीं उठा है। जिस पैनल से थोड़े बहुत सबूत भी आए, उस पैनल में कोई कंफर्म ये नहीं कह रहा था कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है। एक नॉर्मल बात हो रही थी, वहां पे कल्पना की जा रही थी कि अगर जगत दीदी प्रेग्नेंट होती, बच्चे होते तो अकेले संभालती, वो इतनी आयरन लेडी है। वहां पे उनकी बड़ाई करने के चक्कर में प्रेगनेंसी शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन वालों से नहीं आया है, ये मुद्दा आया है जगत भैया की वजह से। अब आप लोग कहेंगे कि जगत भैया ने तो नाम ही नहीं लिया कि जगत दीदी कभी प्रेग्नेंट है ना, उन्होंने अपने मुंह से नहीं नाम लिया। लेकिन जब वो खुलासा कर रहे थे तो वैष्णो माता की कसम खाके और बोला था कि मैं बे औलाद रहूं, अगर मैं झूठ बोलूं मैं ये सबूत दे दूंगा कि मैं किस होटल में रुका था और हमारे बीच जो भी था पति पत्नी से बढ़कर रिश्ता था। जब उन्होंने ये पॉइंट कहा तब लोगों के मन में आया कि जब पति पत्नी का रिश्ता था तो पति पत्नी में सब कुछ होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारे प्यार होते हैं, और ये प्रेग्नेंट होने के लिए शारीरिक प्यार ही जरूरी है। तो अब ये यहाँ पे इसी वजह से प्रेगनेंसी वाला मुद्दा उठता है कि जब पति पत्नी का रिश्ता है तो भाई प्रेग्नेंट होना नॉर्मल बात है। इन्होंने लाइव किया था और लाइव में उनके हस्बैंड ने ये बोल दिया था कि हमारी क्या गलती है, जगत दीदी कुछ भी करे तो क्या हमारी वाइफ की गलती है। जब जगत भैया वहाँ आते थे, उनके लिए रूम तैयार किया जाता था, 4-4 दिन वहाँ रुकते थे, तब उनके मम्मी पापा की गलती है ना, उनको रोकना चाहिए था। तो इस बात से लोगों के मन में ये हो गया कि जब वो वहाँ रुकते थे तो कुछ हो ही सकता है। फिर उसके बाद जगत भैया आए और उस टाइम पे प्रेगनेंसी को लेकर वीडियो बन रही थी, तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया पे जितनी भी अफवाह हैं सारी सच हैं। तो लोग इसी वजह से धीरे धीरे मुद्दा बनने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुद्दा बनता है, फिर शांत हो जाता है। उसके बाद तहलका दीदी ने भी आके ये लगा दिया मोहर की उनके पास सबूत है। जगत भैया सेरोगेसी कराना चाहते थे जगत दीदी से, उनको माँ बनाना चाहते थे अपने बच्चे का। तो ये सारे मुद्दा जो है वो प्रेगनेंसी पर ही आके टिक गए हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जगत दीदी जब महल से कंट्रोवर्सी हुई थी, वो ऑडियो वायरल हुई थी, तो आके तुरंत स्टैंड ली एकदम जोश से कि आयरन लेडी वापस आ गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सारे पॉइंट जो आ रहे हैं उसको आप क्लियर क्यों नहीं करती हैं। आप बोलो ना कि आपके और जगत भैया के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। इस टॉपिक पे आपको खुल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह चुप रहने से आप गलत मानी जाएंगी। क्योंकि जब जगत भैया ने, बहुत सारे लोग मुद्दा उठाते हैं कि जगत भैया ने बाद में आके बोला कि फेक कंट्रोवर्सी है। आप लोग नोटिस करना, जब जगत भैया आके बोल रहे थे कि ये फेक कंट्रोवर्सी है, रायता समेटना चाहते थे, और ये रायता तब समेटना चाहते थे, बीच में उनकी बातचीत हो गई थी जगत दीदी से, तो वो ये रायता समेटना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे कोई कस्में वादे नहीं खा रहे थे कि मैं कसम खा रहा हूँ वैष्णो माता की कि ये फेक कंट्रोवर्सी है। एक नॉर्मल सा उन्होंने ब्लॉग बनाया और बोला कि सब कुछ फेक है, वो खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं गिल्ट था कि भाई सारी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए जो गुस्से में वो ले आए। जगत भैया जब उसको फेक कंट्रोवर्सी बता रहे थे तब ना कोई कसम खा रहे थे, ना बोल रहे थे कि मैं बे औलाद रहूं अगर मैं झूठ बोलूं, ना वैष्णो माता की कसम खा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट बातों को ही सच माना, और बीच में जगत भैया ने आके ये भी बोल दिया था कि जो अफवाह फैल रही है वो सच है। तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी की अफवाह फैल रही थी। तो देखो भाई, ये मुद्दा बहुत ही वैसा नाजुक मुद्दा है और जगत दीदी को इस पे आके बात करनी चाहिए। जब महल के एक ऑडियो के पीछे जगत दीदी उनसे बहस कर सकती हैं, उनसे कंट्रोवर्सी करती हैं, तो इस टॉपिक पर आकर वो क्यों नहीं बोलती हैं। ठीक है, वो अपने चैनल से ना बोलें, कोई बात नहीं, अपने भाई के चैनल से बोले। जैसे महल वाला जो मुद्दा उन्होंने रखा था अपने भाई के चैनल से रखा था, तो वो रखे ना, क्योंकि इसे जड़ से नहीं खत्म करेंगी तो हर तीसरे महीने ये प्रेगनेंसी वाला टॉपिक आएगा। और कल को खुदा न खास्ता कोई चीज सामने आए, इससे पहले इन सारी चीजों को खारिज कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जगत दीदी को इस टॉपिक पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही
वैसा टॉपिक है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो जगत दीदी के आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने टाइटल डाला कि मेरे पति की कामना पूरी हुई और मेरी बेटी को मिला पिता का प्यार। लोग कंफ्यूज हो गए कि टाइटल देखकर कि मतलब क्या होने वाला है। जगत दीदी ने शादी तो नहीं कर ली कि उनके पति की कामना पूरी होगी, क्योंकि वो शादी करना चाहती हैं और बेटी को पिता का प्यार मिल गया। लेकिन अंदर जाने पे पता चला कि उनके पति ने कोई मन्नत मांगी होगी, तो उस मन्नत को पूरा करने के लिए गई। बहुत अच्छा लगा वो ब्लॉग देख के। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बड़ा अजीब लगा, जब वो कह रही थी कि मेरे पति, तो उस पर बोला कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो एक चीज़ बोलूँगी जगत दीदी, लोगों को प्रॉब्लम क्यों होगी? वो आपके पति हैं, हमेशा रहेंगे, उनका नाम आपके साथ जुड़ा है। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात आप कर रही हैं, आपको डर है कि लोग आपको ट्रोल करेंगे, उसकी वजह आप जानती हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे जो किया है उस बात का आभास आपको भी है। इसी वजह से आपने आज बोला वीडियो में कि लोगों को प्रॉब्लम होगी मेरे पति कहने से। तो लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं थी, आपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने पति को लाया और हटाया। अब जैसे बर्थडे में उनका नाम हटा दिया और अभी आप पति पति की माला जप रही हैं कि उनका मन्नत पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तो लोग तो बोलेंगे ना कि आप ज़रूरत के हिसाब से अपने पति का भी नाम लेती हैं। आपने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बोलने लायक छोड़ दी हैं, नहीं तो पहले लोग बोलते नहीं थे। आपके एक आंसू पर लोग रोने लगते थे, ऐसा लगता था कि आप अपने पति के लिए ही बनी हैं। तो वो चीज़ें आपने जो खोई है उसमें पाने में टाइम तो लगेगा। तो आपका जो ये डर है कि मेरे पति बोलने पे लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो हाँ, कुछ लोगों को हो सकती है, लेकिन आपका कमेंट बॉक्स देख के ऐसा नहीं लग रहा है। सब खुश हैं कि आप अपने पति को फिर से याद करने लगी, उनको वही मान सम्मान देने लगी जो पहले देती थी। रही बात जो टाइटल डाला है, थंबनेल डाला है, लोगों को कंफ्यूज किया है, तो आप तो ऐसा करती हैं, क्योंकि हर ब्लॉगर करते हैं, आप भी नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर करते हैं। और आपका ये जो शादी वाला सिलसिला है, ये मुझे लगता है 2-3 साल तक तो चलेगा ही। ये थंबनेल और ये टाइटल चलेंगे। हम लोग अगर कोई टाइटल डाल दे तो वो टाइटल अश्लील हो जाता है, वो टाइटल बहुत बुरा हो जाता है। लेकिन ब्लॉगर डाले तो वो बहुत सही रहता। और जो ये बोला है कि अश्लील थंबनेल डालते हैं, वो अपने थंबनेल पर थोड़ा निगाह डाल ले तो इंसान शर्म के मारे मर जाएगा, इतने अश्लील होते हैं। अब आते हैं, जगत दीदी के भाई ने एक लाइव किया था। लाइव में ही प्रेगनेंसी को लेकर बात चल रही थी कि लीगल एक्शन लेना चाहिए। कल हुई थी ये लाइव, तो लाइव मैंने देखी, तो उसमें लीगल एक्शन की बात हो रही थी। तो आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए, आपका हक बनता है, आपकी बहन है, आप अपने बहन के लिए अच्छा बुरा सोचिए। लेकिन उस लाइव में एक कमेंट्स आया था जिसको पढ़ के जगत दीदी के भाई तिलमिला गए। वैसे वो कमेंट्स इनसे काफ़ी रिलेट करता है, क्योंकि इनकी बहन ने भी वो काम किया है। लेकिन अपनी बहन को सही बोलते हैं, लेकिन अपनी बेटी पर बात आई तो तिलमिला गए। एक कमेंट आया था, किसी ने लिखा था कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, यानी जो ये जगत दीदी हैं, डायन करके ऐसा कुछ वर्ड्स लिखा था, और बोला कि ऐसी औरत आपकी बेटी की ज़िंदगी में आए तब क्या करोगे। तो उस कमेंट्स को इनकी वाइफ ने पढ़ा और बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में बोला कि मेरी बेटी का तो छोड़ो, पहले ऐसी औरत तुम्हारे लाइफ में आए, मेरा तो बाद में देख लेंगे। तो आप लोग यही समझ सकते हो कि इनके भाई को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कि इनकी बेटी के शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तीसरी औरत आए। तो फिर आप लोग कहाँ से जगत दीदी को सही साबित कर रहे हो? आपकी बहन भी तो तीसरी औरत बन के ही गई थी जगत भाभी की लाइफ में, तो आप उसको सही साबित करने के लिए किसी हद तक जा रहे हो, लीगल एक्शन लेने को तैयार हो। जब बात अपने परिवार पर आई तो तिलमिला गए, और वही बात जगत भाभी पर आई तो सबको नाटक लग रहा है, सबको ये लग रहा है। इसी को कहते हैं कि इंसान जब तक तकलीफ अपने आप पर नहीं झेलता ना, तब तक दूसरों की तकलीफ नहीं समझता। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि इनके भाई को खुद भी नहीं पसंद है इनके बहन ने जो किया। लेकिन अब मजबूरी है, भाई बहन है, छोड़ तो सकते नहीं है, सपोर्ट तो करना बनेगा, क्योंकि अपनी बहन गलती की है तो करे क्या। लेकिन अपनी बेटी की बात आते ही ये तिलमिला गए। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि हर इंसान सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकता है, और जगत दीदी ने जो किया है वो किसी हद तक सही नहीं है, किसी भी हद तक सही नहीं है कि किसी औरत का घर बर्बाद करने के लिए इस हद तक जाया जाए। भले वो आदमी गलत था, लेकिन ये ना जाती उस रिश्ते में तो कुछ भी नहीं होता। कोई ज़बरदस्ती करके जगत भैया इनसे रिश्ता नहीं बना सकते। इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, इन दोनों की मर्जी से हुआ था, तो इसलिए उसको क्राइम भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जगत भाभी स्टैंड लेना चाहें तो ले सकती हैं, पर वो लेंगी नहीं, क्योंकि वो अपने पति का देखती हैं और पति को प्यार करती हैं। तो यहाँ पे ना जगत दीदी के भाई का चेहरा देखने लायक था जब इनकी बेटी पर बात आई, और दूसरी की बहू बेटी पर बात आए तो इन लोगों को बड़े मज़े आते हैं।